नीलम पहना और जिंदगी बर्बाद हो गई। नीलम पहनते ही एक्सीडेंट हो गया। नीलम सबसे डेंजरस जेमस्टोन है। अगर आपने भी कभी ये बातें सुनी हैं तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू सफायर यानी कि नीलम सच में हार्मफुल है या लोगों ने इसे गलत समझ लिया है, और क्यों दुनिया के सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और जजेस नीलम पहनते हैं। उन्हें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जो लोगों के अंदर भ्रम है नीलम के बारे में, जो डर है वो खत्म हो जाए। तो मैं हूं वंश वर्मा, सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे फास्ट एक्टिंग और सबसे मिसअंडरस्टूड जेमस्टोन के बारे में, यानी कि ब्लू सफायर, या जिसे हम नीलम भी कहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे नीलम किस चीज से बना होता है, कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है, कैसे पहना जाता है, मतलब उसका सही तरीका क्या है पहनने का, और कौन से टाइप्स के होते हैं, यानी कि कौन से डिफरेंट माइंड्स के नीलम होते हैं, और इतना महंगा क्यों होता है नीलम। ये सब आप जान जाओगे वीडियो के एंड तक। तो ये वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना। तो मैं आपको सबसे बेसिक लेवल से समझाता हूँ। ब्लू सफायर का साइंटिफिक नेम कोरंडम होता है, यानी कि कोरंडम एक जात है। जैसे आप एक पर्सन हो, आपकी अलग अलग रिलीजन है, तो ब्लू सफायर भी किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू सफायर का रिलीजन क्या होगा? कोरंडम। कोरंडम रूबी का भी होता है, लेकिन रूबी का क्या डिफरेंस होता है? रूबी रेड कलर की होती है और ब्लू सफायर ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर क्यों होता है? वो होता है आयरन और टाइटेनियम के एलिमेंट से जुड़ के ब्लू कलर बनता है। हर एक जेमस्टोन की अपनी एक हार्डनेस होती है। जैसे कि आपको पता है डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट स्टोन है, लेकिन उससे ऊपर क्या आता है? उससे ऊपर आता है नीलम। डायमंड की हार्डनेस स्केल पे रेटिंग 8 है और नीलम की है 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है, और इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। इसलिए शायद लोग इससे डरते हैं कि हमें इससे लॉस हो जाएगा हमारे बिजनेस में, या हमारा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके बारे में। आप बस वीडियो देखते चलिए। ब्लू सफायर यानी कि नीलम रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, यानी कि शनिदेव को। और शनिदेव का नाम सुनते ही लोग बोलते हैं बस भाई रहने दो। पर सच ये है, शनि पनिशमेंट नहीं, जस्टिस देता है। शनि डिसिप्लिन, कर्मा, हार्ड वर्क और सक्सेस का प्लेनेट है। अगर आप सही हो, मेहनती हो, नीलम आपको ओवरनाइट ग्रोथ दे सकता है। और अगर आप गलत हो तो नीलम नहीं, आपके कर्म का रिजल्ट होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मिथ यही है कि नीलम सबको सूट नहीं करता, पहनते ही नुकसान होते हैं। सच ये है कि आपने या तो गलत नीलम पहन लिया है, या कोई बिना सर्टिफिकेशन के नीलम ले लिया है किसी ज्वेलर से और वो पहन लिया है, या कोई सिंथेटिक या ट्रीटेड स्टोन पहन लिया है, या किसी गलत फिंगर या गलत मेटल पे वो जेमस्टोन पहन लिया है, या बिना किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट या किसी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट से गाइडेंस लिए बिना आपने शौक में नीलम पहन लिया है। यही सब रीजन है जिनकी वजह से लोगों को एक्सपीरियंस खराब होते हैं। नीलम फास्ट काम करता है, इसलिए गलती का रिजल्ट भी फास्ट ही आता है। अब इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि नीलम पहने कैसे, कौन से मेटल में पहने, कौन से फिंगर में पहने, कौन से दिन को पहने, कौन से टाइम में पहने, या कितने वेट में पहने। तो ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हमें नीलम मेटल कौन से पहनना चाहिए? हमें नीलम सिल्वर, वाइट गोल्ड या प्लेटिनम में ही पहनना चाहिए। और कौन सी फिंगर में पहनना चाहिए? वो पहनना चाहिए मिडिल फिंगर में, क्योंकि ये होती है शनि प्लेनेट से कनेक्टेड। और कौन से दिन को पहनना चाहिए? वो पहनना चाहिए शनिवार को, यानी सैटरडे को। और कौन से टाइम में पहनना चाहिए? तो आपको कोई भी जेमस्टोन उठा लीजिए, आपको वो सूरज उगने से पहले ही पहनना है, यानी कि थोड़े अंधेरे में। ये नहीं कि आपने 12 बजे रात को अंधेरा हो गया पहन लिया। 4 या 6 बजे के बीच में आप कोई भी जेमस्टोन पहन लीजिए, तो उसके रिजल्ट आपको लाइफ में मिलेंगे ही मिलेंगे। और वेट की बात की जाए तो आप जनरली 5 से 7 कैरेट के बीच में जेमस्टोन पहन सकते हो। लेकिन
ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके लिए आपको किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि नीलम जी मैंने पहन लिया अच्छे से, नीलम अब तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब भगवान करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, ये नहीं होता। आपको कम से कम 3 से 5 दिन का ट्रायल रिंग या किसी सिल्वर पेंडेंट में लेना ही लेना है, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले ना कि ट्राई करो पहले कि ये जेमस्टोन मेरे को सही पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सब कुछ सोच समझ के करना है, बिना टेस्ट के कुछ नहीं करना है। अगर आपको वो जेमस्टोन सूट करने लग जाए तो आपको क्या फील होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा ग्रोथ होगा, आपके ऑब्स्टेकल्स कम होने लगेंगे, यानी कि जो लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है उसका धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा और दिमाग शांत रहने लगेगा। तब मन बना लीजिए कि मुझे नीलम पहनना है। हर एक जेमस्टोन को आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हो, कम से कम 3 से 5 दिन अपने साथ रखिए, या तो एक ऐसा पेंडेंट बनवा लीजिए जिससे कि आपको हो कि चलो जेमस्टोन पहन रखा है और थोड़ी तसल्ली रहे कि जेमस्टोन मैंने पहन रखा है। क्योंकि बिना टेस्ट और ट्रायल के आप कोई भी जेमस्टोन मत पहनिए। पहले टेस्ट कीजिए कि वो क्या इफेक्ट दे रहा है आपको अपनी लाइफ में, तब ही थोड़ा फाइनलाइज करके सोच समझ के ही पहनिए। सो अब मैं बताने वाला हूँ कि सभी नीलम एक जैसे नहीं होते। नीलम के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग माइन के नीलम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे रेयर होता है, वर्ल्ड में सबसे रेयर और कॉस्टली होता है, वो होता है कश्मीरी ब्लू सफायर यानी कश्मीरी नीलम। उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर थोड़ा होता है वेलवेटी टच में। और सबसे ज्यादा फेमस स्टोन जो अभी चल रहा है वो है श्रीलंका नीलम यानी सेलोन माइन का, जो कि थोड़ा ब्राइट ब्लू या क्लियर स्टोन होता है और मोस्ट पॉपुलर और ट्रस्टेड स्टोन है, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर होता है ना, तो इसलिए लोग इसको लेना पसंद करते हैं। और तीसरा होता है मेडागास्कर यानी अफ्रीकन माइन का। ये थोड़ा डीप ब्लू या थोड़ा इंकी कलर में होता है और इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सब लोग इसको अफोर्ड भी कर पाते हैं, तो थोड़ा ये अफोर्डेबल स्टोन में आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होता है थाईलैंड का। थाईलैंड के सभी स्टोन, कोई भी स्टोन उठा लीजिए, वो ट्रीटेड ही होते हैं, इसलिए थोड़े सस्ते होते हैं, वो बजट में आ जाते हैं ना, इसलिए। तो ओरिजिन से प्राइस, एनर्जी और क्लैरिटी सब चेंज हो जाती है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है और अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन होती है। आपने मेडिकल स्टोर पे जाके बोला कि मुझे सबसे बेस्ट दवाई चाहिए जिससे कि मुझे जल्दी असर हो जाए, तो आप अच्छे ब्रांड की दवाई लोगे। अब आप किसी लोकल ब्रांड की दवाई ले ली आपने, तो थोड़ा उसका असर कम होगा। तो वही होता है, जो अच्छी चीज होती है उसका असर जल्दी होता है, जो बजट में आ जाए उसका असर कम होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अब मेन बात आती है कि नीलम इतने महंगे क्यों होते हैं। लोग अक्सर मार्केट में जाके ये प्रॉब्लम फेस करते ही है कि कोई फलाना ज्वेलर है वो 1 लाख से नीचे का नीलम दे ही नहीं रहा, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 6 लाख कह रहा है। सो इसका मेन रीजन यही है कि जो इसकी माइनिंग है ना, जो जमीन से निकाले जाते हैं नीलम के रफ स्टोन्स, वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाती है, जिससे कि जो वर्कर कॉस्टिंग होती है और जो मशीन्स की कॉस्टिंग होती है वो सब लास्ट में जाके एड अप हो जाती है। और जो ग्लोबली है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये ना कि एस्ट्रोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं हमारे लिए पहनने के लिए, ये ज्वेलरी में भी यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली लेडीज ज्वेलरी में या वुमेन ज्वेलरी में इसका यूज़ है ही। और ये क्योंकि हाई क्लैरिटी ब्लू कलर के रेयर स्टोन होते हैं, तो इसकी सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये छोटी छोटी कॉस्टिंग लास्ट में एड अप हो जाती है, इसलिए नीलम बहुत ही ज़्यादा महंगे बताए जाते हैं। और आपको एक फैक्ट बताऊं, जो कश्मीरी नीलम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, उनकी कॉस्टिंग पर कैरेट लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो एंडिंग में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीलम को विलन मत समझो, ना ही ये कोई मैजिक स्टोन है, ये एक डिसिप्लिन का स्टोन है। जो लोग आलसी होते हैं, जो अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं चाहते, वो ही इस पे लालछन लगाते हैं। इसके प्रति लोगों के मन में डर बिठा देते हैं कि नीलम मत पहनो, नीलम तो आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहते वो नीलम नहीं पहन सकते, क्योंकि नीलम होता है एक डिसिप्लिन स्टोन। ये आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मिला देगा, क्योंकि शनिदेव जस्टिस करते हैं और डिसिप्लिन मिलाते हैं। तभी आपकी लाइफ में तरक्की होती है, आपके करियर में ग्रोथ होती है, आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होती है वो धीरे धीरे करके दूर होती जाती है, और जो आपकी रिस्पेक्ट होती है और जो अथॉरिटी होती है, ये नीलम स्टोन आपको सब कुछ दे देता है। अगर आप ब्लू सफायर पहनने की सोच रहे हो तो प्लीज ब्लाइंड बिलीफ या फियर से मत पहनिए। कोई चीज पहनने की सोच रहे हो और डर भी लगा है कि यार पहन के क्या होगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए
किसी सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से ही गाइडेंस लो और नेचुरल और सर्टिफाइड जेमस्टोन ही लो किसी सर्टिफाइड लैब से, लाइक GIA, IGI, ऐसी लैब से सर्टिफिकेशन लो, ना कि कोई प्राइवेट लैब से, क्योंकि प्राइवेट लैब वाले कुछ भी लिख देते हैं। हमने दिया होगा पुखराज, वो लिख देंगे सुनहला, हमने दिया होगा रूबी, वो लिख देंगे कोई रेड कलर का स्टोन है, तो उनको इतना कुछ पता नहीं होता। आप किसी गवर्नमेंट बेस्ड या किसी सर्टिफाइड नामी गिरामी लैब से ही सर्टिफिकेशन करा के लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में कोई भी जेमस्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कर सकते हो, आप लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। और अगर आपको जेमस्टोन गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्या क्या, अपना फुल नेम, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब मुझे व्हाट्सअप कर देना। देन मैं आपको गाइड कर लूँगा आगे कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए और कौन सा नहीं।